बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। माता बगला मुखी की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो जन्माष्टमी आने वाली है उस संबंध में आपसे चर्चा करेंगे और इस जन्माष्टमी पर हम ऐसा क्या करें जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम क्या प्रयास करें, इस संबंध में आज हम इस वीडियो को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। तो आरंभ करते हैं। जैसा कि जन्माष्टमी के संबंध में आप सभी को पता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में जन्म हुआ था। उस मुहूर्त को ही हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष हर एक हिंदू परिवार में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत भर में, उसके साथ ही विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे धर्म के लोग विद्यमान हैं वहाँ पर सभी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण इस शब्द का अर्थ क्या है। कृष्ण शब्द कर्षय शब्द से बना है। कर्षय मतलब आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। तो जो इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति को, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचने में सक्षम हो, आकर्षित करने में सक्षम हो, वही कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के अगर पूरे जीवन को देखा जाए तो यह नाम उनके लिए पूर्ण रूप से अनुरूप है, क्योंकि उनके चाहे मित्र हो अथवा शत्रु, स्त्री हो अथवा पुरुष, इस ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं वो श्री कृष्ण की ओर स्वतः ही आकर्षित होते चले जाते हैं। ये श्री कृष्ण के नाम का ही प्रभाव है कि उनके नाम का स्मरण होते ही व्यक्ति के हृदय में एक प्रेम का, एक आकर्षण का भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से व्यक्ति के जीवन में प्रेम का उद्गम होता है, उसके जीवन की निरस्ता का अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भी हैं, जिस रूप में वो संपूर्ण लक्ष्मी के साथ द्वारका में विद्यमान है। अतः भगवान की उस स्वरूप का पूजन करने से, उस स्वरूप की साधना करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होकर पूर्ण रूप से ऐश्वर्य युक्त जीवन जीते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन का अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे कि भगवान पूर्ण रूप से भोग युक्त जीवन में हैं, किंतु वो पूर्ण रूप से इस जीवन से मुक्त भी हैं। इसी प्रकार भगवान की साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, हर भक्त पूर्ण रूप से सभी भोगों को भोगता हुआ अंततः मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होता ही है। यदि आप अपने जीवन में संपूर्ण प्रकार के भोगों के साथ ही मोक्ष के आकांक्षी हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में श्री कृष्ण साधना को स्थान देना ही चाहिए और आपको श्री कृष्ण की विशिष्ट साधना संपन्न करनी ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि में हुआ है, जेल में हुआ है। उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। उनका जीवन विभिन्न प्रकार के बाधाओं से जूझता है, उसके बाद भी वो पूर्ण रूप से आनंदित रहते हुए, अपने आसपास के लोगों को आनंदित करते हुए, अपने साथ के लोगों को भी पूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन को जीते हैं। आप सभी ने, हम सभी ने विभिन्न कथाओं के माध्यम से, टीवी पर आने वाले अन्य सीरियलों के माध्यम से और विभिन्न पुस्तकों में इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ा है, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण होने के पश्चात भी समस्त भोगों से और सुखों से युक्त है और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात योगियों के भी वो ईश्वर है। जो पूर्ण रूप से सुख भोगते हुए भी पूर्ण योग की अवस्था में रह सकता है, वो श्री कृष्ण है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है। जिस अर्जुन को युद्ध से ही घृणा हो गई थी, जो महाभारत का युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था, ऐसे अर्जुन को फिर से गांडीवधारी अर्जुन बना देना श्री कृष्ण के ही बस की बात है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना हम सभी को अवश्य ही करनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की एक साधना प्रदान की जा रही है। ये 3 दिवस की साधना है
और इस साधना को जन्माष्टमी के 2 दिवस पूर्व से आरंभ करके जन्माष्टमी की रात्रि में संपन्न करना है। इन 3 दिवस में संपन्न हुई इस साधना के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा का कुछ अंश अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अगर इस साधना को आप दीर्घ काल तक करते हैं तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से आपके जीवन में भोग और मोक्ष दोनों ही अवश्य प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इस साधना के लिए आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता है उनकी सूची यहाँ पर इस वीडियो में दी जा रही है। सर्वप्रथम आपके पास पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, वैजयंती की माला होनी चाहिए, एक स्फटिक की माला होनी चाहिए। आपके पास भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ एक सुंदर ही चित्र आपके पास होना चाहिए। उसके साथ भगवान हनुमान, भगवान सदाशिव, श्री काल भैरव, श्री गणेश तथा इसके साथ ही आपके गुरुदेव का चित्र भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो ऐसी अवस्था में भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु माने जाते हैं, तो उनके चित्र से ही आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये समस्त सामग्री, ये पूरी सूची इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। आप वहां से भी इन समस्त सामग्रियों की सूची को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, 16 कला युक्त साक्षात परम ब्रह्म। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में होता है, उनकी साधना करता है, वह हर प्रकार के सुख को निश्चय रूप से भोगता है और उसकी सर्वत्र विजय ही होती है। भगवान श्री कृष्ण सम्मोहन एवं आकर्षण के प्रधान देवता हैं। तब आज जो साधना आपको प्रदान की जा रही है, इस साधना को संपन्न करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण एवं सम्मोहन उत्पन्न होता है और उसके साथ ही श्री का आगमन होता है। अब हम इस साधना के क्रम को समझ लें जिस प्रकार आपको यह साधना संपन्न करनी है। ये साधना हम सभी शिष्यों को परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा दी गई थी। वही साधना आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। ये 3 दिवस की साधना है जो जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व आरंभ होगी। जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व साधना के प्रथम दिवस पर आप प्रातःकाल अपने पूजा स्थल पर जो चित्र आपको पूर्व में इस वीडियो में बताए गए हैं उनको स्थापित करते हुए आसन लगाकर पीले वस्त्र धारण करके बैठ जाएंगे और आपका मुख पूर्व की ओर होगा। आप स्फटिक की माला से 4 माला गुरु मंत्र जपेंगे। उसके पश्चात 1 माला गणेश मंत्र, 1 पाठ हनुमान चालीसा और 1 पाठ काल भैरवाष्टक। उसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से 1 माला ओम नमः शिवाय का जप होगा। इसके पश्चात आप वैजयंती की माला से, अथवा अगर वैजयंती की माला उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की माला से भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम क्लीम क्लीम राधा कृष्णाय क्लीम क्लीम नमः। मंत्र एक बार फिर से आप लोग सुन लें। ओम क्लीम क्लीम राधा कृष्णाय क्लीम क्लीम नमः। ये समस्त मंत्र जो आपको जपने हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से इन मंत्रों को नोट कर लें। जो सामग्री आपको बताई गई है उनको नोट कर लें और उसके अनुसार आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आपको इस 3 दिवस की साधना में नित्य 51 माला श्री कृष्ण के मंत्र का जप करना है। आपको नित्य वही क्रम दोहराना है जो क्रम आपने प्रथम दिवस पर किया था। और जन्माष्टमी की रात्रि में आप भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आपने जितना भी जप किया है उसका दशांश हवन करेंगे। उसके पश्चात उसका दशांश आप तर्पण एवं मार्जन कर लें तथा अगले दिन आप किसी श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर ब्राह्मण भोजन के निमित्त दान अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण का वहां आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी साधना की संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही साधना करते समय
आप साधना काल के सभी नियमों से बंधे हुए होंगे, इसका आपको ध्यान देना होगा। अर्थात आप भूमि पर शयन करेंगे, आप पूर्ण रूप से सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, आपके मुख से किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, आपके मन में क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, अथवा आपके मन में अत्यंत ही प्रेम का भाव होना चाहिए। ये साधना करते समय आप ऐसी भावना करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आपके द्वारा स्थापित चित्र से आपको निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आपको ये साधना करते समय पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के उस चित्र को निहारते हुए ही सारे मंत्रों का जप करना है। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी भी मनोकामना है। इस साधना को आप संपन्न करें, और आप इस साधना को जन्माष्टमी के अतिरिक्त अगर किसी अन्य समय पर करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी महीने की अष्टमी तिथि अथवा पूर्णिमा तिथि अथवा एकादशी की तिथि उपयुक्त है। आप उस तिथि से लेकर अगले 3 दिवस तक इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्रम वही रहेगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी क्रम में उसी सामग्री के साथ आप इस साधना को संपन्न करें। और यदि आपकी मनोकामना जिसके निमित्त आपने यह साधना की एक बार में नहीं पूरी होती है, तो इसी साधना को 2 से 3 बार और दोहराएं। निश्चित रूप से अगर आपकी मनोकामना उचित होगी तो भगवान श्री कृष्ण उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः किसी अन्य आध्यात्मिक बिंदु अथवा नई साधना के साथ आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के